नमस्कार दोस्तों। रामानंद सागर की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी वह भगवान राम और लक्ष्मण के सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग रामायण की इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा और भगवान राम की संतान लव और कुश का क्या हुआ होगा और सूर्यवंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। दोस्तों, रावण का अंत करने के बाद जब भगवान राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या लेकर आए तब माता सीता को यह नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब राम जी ने अपनी प्रजा द्वारा सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, उसके बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यह कहा जाता है कि माता सीता के प्रति राम जी का यह प्रेम ही था कि उन्होंने माता सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया था। वे माता सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की माता सीता की मूर्ति को लेकर बैठते थे। सोने की मूर्ति इसीलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ होगा और किसने वहां पर शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदी अवंती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने, जिसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र विनर, इसके बाद नल और नल के बाद नव। इस तरह यह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत के राजा प्रबल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया जाता है। यही भगवान राम के वंशज थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और इनके बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघात तीर से प्रपद की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए दक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए चित्रांगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे सुबाहु और सूरसेन। जब भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत ने मना कर दिया। दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश का और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम जी ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को शाही स्त्री माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है। दोस्तों, दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ पर एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया ताऊ और थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर ही रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए थे और मेवाड़ में आकर बस गए। उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। और साथ में यह भी सुनने को आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ था, जिसमें बड़गुजर और सिकरवालों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसमें बैसला और कोहिनूर वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा कुश के ही वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों की वजह से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशावा वंश यानी कछावा राजपूत का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनिक संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना कुश के वंश से ही हुई। आपको बता दें कि कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लव और कुश के वंशजों में कुश का वंश ही आगे बढ़ा और इसी कारण की वजह से इतिहास में कुश के वंशजों का ही वर्णन ज्यादा मिलता है। दोस्तों, पुराणों में दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ
यानी कि गौतम बुद्ध का भी था। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मानंद ने हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने यहाँ पर 450 ईसा पूर्व से लेकर 360 के आसपास शासन किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।